बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर बुधवार को उनके स्थित घर में घुसे चोर ने चाकू से कई बार हमले किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले के बाद सैफ को गर्दन, पीठ और हाथ समेत शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में उनकी इमरजेंसी सर्जरी की गई। हॉस्पिटल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने उनकी सेहत को लेकर जरूरी अपडेट दिए हैं। उन्होंने कहा कि सैफ अब खतरे से बाहर हैं और तेजी से ठीक हो रहे हैं। उन्हें फिलहाल बेड रेस्ट की सलाह दी गई है और अगले 2-3 दिन में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। पुलिस की टीमें हुई एक्टिव। इस हमले के बाद से शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस की लगभग 35 टीमें चोर की गिरफ्तारी के लिए एक्टिव हो गई हैं। पुलिस की पुख्ता जानकारी के मुताबिक आरोपी ने वारदात के बाद अपना हुलिया बदल लिया था। इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया है। संदिग्ध को बांद्रा पुलिस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बीच भी देखा गया था। 3 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनमें पहले फुटेज में वो नंगे पांव सैफ के घर में घुसता दिख रहा है, दूसरे घर से निकलता हुआ और तीसरे में बदले हुए हुलिये में नजर आ रहा है। पुलिस की माने तो संदिग्ध प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं लगता, क्योंकि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और न ही उसके परिवार या दोस्तों के बारे में कोई जानकारी अब तक मिली है। साथ ही उसने पुलिस को चकमा देने के लिए कपड़े बदले, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी क्राइम वेब सीरीज से प्रेरित हुआ है। मुंबई पुलिस को शक है कि आरोपी ने बांद्रा रेलवे स्टेशन से लोकल या एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी और मुंबई या उसके आसपास की जगहों पर भाग गया। कई टीमें लोकल और एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही हैं। क्या है अब तक के बड़े अपडेट्स? बता दें कि महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने शुक्रवार को कहा कि बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमले के पीछे किसी अंडरवर्ल्ड गैंग का हाथ नहीं है। उन्होंने पुणे में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एक संदिग्ध जिसे हमले के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था, वो किसी गिरोह का हिस्सा नहीं था। किसी गिरोह ने इस हमले को अंजाम नहीं दिया है। कदम ने आगे ये भी कहा कि अभिनेता पर हमले के पीछे चोरी ही एकमात्र मकसद था। वहीं पुलिस ने हमले की पूछताछ के लिए एक कारपेंटर को उठाया, क्योंकि वो सैफ अली खान के घर में घुसपैठ करने वाले आरोपी के जैसा दिखता था। उसे शुक्रवार सुबह पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक उस व्यक्ति का खान पर हमला करने से कोई भी संबंध नहीं है। अब तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसके अलावा अब तक 40 से 50 लोगों से पूछताछ की जा रही है। उनके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। इसी में हाउस हेल्प का भी बयान शामिल है। हाउस हेल्प के मुताबिक संदिग्ध की उम्र करीब 35 से 40 साल की थी। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक सैफ अली खान को 3 चोटें आई हैं, 2 हाथ पर, एक गर्दन की दाहिनी ओर। चाकू के वार से सबसे ज्यादा घाव रीढ़ की हड्डी से थोड़ा सा हट के पीठ में लगा है। अभिनेता की सर्जरी करने वाले लीलावती हॉस्पिटल के एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर नितिन डांगे के मुताबिक एक नुकीली चीज उनकी पीठ के अंदर घुसी हुई थी, जो ड्यूरा और रीढ़ की हड्डी को छूते हुए बहुत गहराई तक चली गई थी। गनीमत रही कि रीढ़ की हड्डी को कोई नुकसान नहीं हुआ। गौरतलब है कि 14 जनवरी की रात 2:42 पर शाहरुख खान के बंगले मन्नत में भी एक संदिग्ध ने घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। पुलिस का दावा है कि सैफ के घर में घुसने वाला शख्स वही शख्स हो सकता है जो शाहरुख के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। दरअसल बांद्रा में सैफ, सलमान, शाहरुख समेत कई फिल्मी सितारों के बंगले और फ्लैट हैं। सैफ अली खान और शाहरुख खान के घर के बीच की दूरी करीब 2.25 किलोमीटर है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या एक ही चोर ने सैफ और शाहरुख के घर की रेकी करके अंदर घुसने की कोशिश की? सैफ अली खान पर चाकू से हमले से पहले सलमान खान पर भी फायरिंग जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद मुंबई में फिल्म स्टार्स की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। इसे लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने भी बीजेपी और महायुति सरकार पर हमला बोला और उनके राज में महाराष्ट्र व मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया।